बेटा हिरण्यकश्यप, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या से इतना प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहे जो वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, भोलेनाथ मैं ऐसा वैसा वरदान थोड़ी मांगूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, कैसा वरदान मांगना चाहते हो? जैसा भी वरदान तुम्हें चाहिए तो हमसे मांग सकते हो। अब भैया हिरण्यकश्यप कहने लगा, इसीलिए तो हमने तपस्या की, क्योंकि भैया लोग भगवान की यदि पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं? स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। भगवान से पहले मांगते हैं कुछ, अब फिर कहेंगे भगवान के दरबार में इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। इसीलिए पूजा जो होती है यह स्वार्थ में होती। प्यारे भक्तों, यदि भगवान की भक्ति करो तो निस्वार्थ भाव से करो। निस्वार्थ मतलब कुछ ना चाहो भगवान से, सिर्फ भगवान के चरणों का ध्यान करो, यह होती है निस्वार्थ भक्ति। अब भैया हिरण्यकश्यप भगवान भोलेनाथ से कहा, देखो भोलेनाथ, देवता बड़े चालाक होते, मैं ऐसे वरदान नहीं मांगूंगा। पहले आप त्रिवाचा भर जाइए तब मैं वरदान मांगूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। 3 बार कह दिया भोलेनाथ ने। अब जैसे 3 बार त्रिवाचा भर गए भोलेनाथ, हिरण्यकश्यप कहने लगा, बस बस भोलेनाथ इतना ही काफी है। वरदान क्या मांगता है भैया, ध्यान से सुनना। कुछ अधिक नहीं, क्या बोलो, ज्यादा नहीं भोलेनाथ, बस थोड़ा वरदान चाहिए। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, अब नीचे न मरो ऊपर न मरो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, भोलेनाथ सुनो, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हो तो सुनो ध्यान से, ज्यादा नहीं, बस छोटा सा वरदान मांगना चाहता हूँ। जब भी मैं मरूं तो ना तो मैं नीचे मरूं और ना ही ऊपर मरूं। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, जब भी मैं मरूं ना तो दिन में मरूं और ना ही रात को मरूं। भोलेनाथ ने कहा, ठीक। हिरण्यकश्यप ने कहा, जब मरूं ना ही मैं अंदर मरूं ना ही बाहर मरूं। भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु, जाओ ऐसे होगा बेटा, तुमने जो मांगा मैंने दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु जीवन में जितने भी सुख हैं सारे सुख भी हमें मिल जाएंगे। भैया इधर देखो, शांति बनाए रखो, काहे चिल्लाए रहे। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की, प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भोलेनाथ वरदान देकर अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। अब भोलेनाथ तो कैलाश पर्वत पर चले गए। अब भैया इधर हिरण्यकश्यप सोचने लगा, तो मैं बहुत बलशाली हो गया, मैं अब विश्व विजय करूंगा, सारे राजाओं को पराजित करके मैं तीनों लोकों का राजा बनूंगा। अभिमान आ गया। अब भैया भोलेनाथ वैसे बोले भाले बिना सोचे समझे वरदान दे देते। अब भगवान भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया, चले गए कैलाश पर्वत पर। हिरण्यकश्यप दल अपने राज्य में आया। अब पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि मेरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, मेरे राज्य में कोई पूजा पाठ विधान
कश्यप की ये बात प्रजा को ठनक गई। प्रजा तो भगवान की पूजा करती थी और जितने पुजारी लोग थे बेचारे बड़े परेशान, सोचने लगे अब क्या करें, हिरण्यकश्यप तो इतना अत्याचारी